हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज और आज ही हमारा 53 नंबर का टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 52 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिया है और इनका प्लेलिस्ट भी बन गया है। साथ ही इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज यहाँ पे हम अपना 53 नंबर का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। और जो है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप गेस करते हुए चलेंगे तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और पढ़ाई में मन लगा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि महार्घ किसका तत्सम शब्द है? महंगा का, महुआ का, मदारी का या फिर महावत का? तो महार्घ जो है ये महंगा का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महुआ का यहाँ पे तत्सम मधुक हो जाएगा। महुआ का जो यहाँ पे तत्सम है मधुक होगा। मदारी का तत्सम हो जाएगा मंत्रकारी। मदारी का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा मंत्रकारी हो जाएगा। और महावत का जो यहाँ पे सही तत्सम होगा यह हो जाएगा महापात्र। महापात्र इसका सही तत्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महार्घ का जो यहाँ पे तत्सम शब्द होगा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महुआ का मधुक हो जाएगा। मदारी का मंत्रकारी हो जाएगा। और महावत का जो सही यहाँ पे तत्सम होगा यह हो जाएगा महापात्र। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है, दूसरी तरफ यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है। रस्सी का रज्जु, सुहाग का सौभाग्य, मीत का मृत और सरसों का सरसप। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मीत एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है मित्र होता है, मित्र होगा ना कि मृत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी रस्सी का तत्सम रज्जु बिल्कुल सही है। सुहाग का तत्सम सौभाग्य भी सही है। और सरसों का तत्सम सरसप भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? वंश, कुठार, कंदुक, घूंघट। कौन सा शब्द यहाँ पे एक ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? तो घूंघट जो है यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। घूंघट का यहाँ पे तत्सम क्या हो जाएगा? तो घूंघट का जो तत्सम होगा यह हो जाएगा गुंठन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कंदुक जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा गेंद। कुठार जो है इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा कुल्हाड़ा। और बंस का जो यहाँ पे तद्भव है यह हो जाएगा बांस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव तत्सम युग्म नहीं है? तद्भव एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ तत्सम दिया हुआ है। इमली, अम्लिका, आयशु, आदेश, कांटा, कंटक, खोदना, खदिर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा छोदन। छतरी वाला दा और फिर ना रहेगा। खदिर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इमली का तत्सम अम्लिका बिल्कुल सही है। आयसु का तत्सम आदेश होगा। और कांटा का तत्सम जो होगा यह होगा कंटक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञातिगृह किसका तत्सम शब्द है? आश्रम का, छात्रावास का, नैहर का या फिर विद्यालय का? तो ज्ञातिगृह जो है किसका तत्सम हो जाएगा? तो यह हो जाएगा नैहर का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ज्ञातिगृह नैहर का यहाँ पे तत्सम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? कौन सा इसमें से तद्भव है? वर यात्रा, झूठा, धात्री या फिर द्रोण। कौन सा यहाँ पे एक तद्भव शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा झूठा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा जुष्ट। बाकी बारात जो है, वर यात्रा जो है बारात इसका तद्भव होगा। और धात्री का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दाई।
और द्रोण का जो तद्भव होगा यह हो जाएगा दोना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगाटक किसका तत्सम रूप है? श्रृंगार का, सन्यासी का, श्रृंग का या फिर सिंघाड़ा का? तो श्रृंगाटक जो यहाँ पे सही तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी सिंघाड़ा का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परस एक तद्भव शब्द है। तो परस जो है यह किसका एक तद्भव शब्द है? तो परस जो है यह स्पर्श का सही तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? त्रिंसृत, तीसरा, श्रेष्ठ, सेठ, तैल, तोंद, डा, डसना। तो कौन सा यहाँ पे जो है सही यहाँ पे सही युग्म है तत्सम तद्भव का? तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिश्रित, तीसरा, ये यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी ये तीनों युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म तद्भव तत्सम की दृष्टि से असंगत है? गोत, गोत्र, रहट, अर्घट, अछोट, अखरोट, झनकार, झामक। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो यहाँ पे झनकार का झामक दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे झनकार का जो हो जाएगा यह हो जाएगा झड़तकार, या फिर झनकृत भी हो सकता है झनकार का, झनकृत भी हो सकता है झनकार का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? सार्थक, निस्वार्थक, सामिस, आमिस, सुशील, दुहशील, कायर, भीरू। तो कौन सा यहाँ पे सही विलोम युग्म होगा? तो यहाँ पे सुशील का जो दुहशील दिया हुआ है यह बिल्कुल सही यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है। बाकी सार्थक का जो सही विलोम होगा निरर्थक हो जाएगा। सामिस और आमिस दोनों समानार्थी हैं, इनका जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निरामिस। और कायर का जो विलोम होगा यह हो जाएगा साहसी। तो कायर और भीरू दोनों समानार्थी हैं, इनका जो विलोम होगा यह हो जाएगा सारसी। तो आप साहसी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरोभूत का सही विलोम शब्द है? आविर्भूत, पराभूत, निराभूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तिरोभूत का जो यहाँ पे सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आविर्भूत। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दुर्गम का सही विलोम शब्द है? सुगम, सुपथ, अगम या फिर निगम। तो दुर्गम का यहाँ पे सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दुर्गम का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा सुगम। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ विलोम है। संकल्प, विकल्प, बद्ध, अबद्ध, गरिमा, महिमा, पाश्चात्य, पौरस्त्य। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। गरिमा का जो यहाँ पे महिमा दिया हुआ है तो गरिमा का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा लघिमा। लघिमा इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी संकल्प का विकल्प बिल्कुल सही है, बद्ध का अबद्ध भी विलोम यहाँ पे सही है, और पाश्चात्य का पौरस्त्य विलोम भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पायु का सही विलोम शब्द है? दीर्घायु, क्षणिक, नश्वर या फिर अनंत। तो अल्पायु का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा दीर्घायु। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द है? तो अर्वाचीन का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृषण शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? रुक्ष का, सुकुमार का, परमार्थ का या फिर रुद्र का। तो यहाँ पे रुक्ष जो है किसका विलोम हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मृषण का जो विलोम होगा या किसका विलोम होगा? तो यह हो जाएगा रुक्ष का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है? हर्ष, लघु, दाता, याचक, अवलंब, निरालंब, आर्ष, अनार्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जो हर्षों का लघु दिया हुआ है ये सही नहीं है, ये दोनों समानार्थी हो जाएंगे, क्योंकि हर्षों का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ इसका सही विलोम होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दाता का याचक, अवलंब का निरालंब, आर्ष का अनार्ष बिल्कुल सही यहाँ पे विलोम दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध विलोम युग्म है? वाम, उत्तर, वंद्य, अनिंद्य, पुण्यवान, निष्पाप, प्रच्छादन, अनाच्छादन। तो यहाँ पे कौन सा जो है
शुद्ध विलोम युग्म दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रच्छादन का जो अनाच्छादन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी वाम का यहाँ पे विलोम हो जाएगा, उत्तर नहीं। वाम और उत्तर समान, मतलब एक तरीके से देखा जाए वाम और उत्तर का दोनों का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा दक्षिण। एक होता है वामपंथी और वामपंथ से ही वाम यहाँ पे बना हुआ है, तो वाम यानी कि एक तरीके से बायां, और फिर दक्षिण यानी कि दाहिना, इस संदर्भ में लगाया जाएगा। और उत्तर, उत्तर का विलोम दक्षिण होता ही है। बाकी वंदे का विलोम अनिंदे नहीं होगा, वंदे का विलोम होगा निंदे, निंदे होगा इसका सही विलोम। और पुण्यवान का जो विलोम होगा यह हो जाएगा पापी, पुण्यवान का जो विलोम होगा यह हो जाएगा पापी। तो यहाँ पे इन तीनों का हमने सही आंसर देखा, जो पहले से ही शुद्ध रूप में दिया हुआ है यह है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी ही यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राग का सही विलोम है। राग का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो राग का जो सही विलोम हो जाएगा, विराग भी होगा और द्वेष भी होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रियामा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। तो त्रियामा जो यहाँ पे शब्द है इसके लिए जो सही एक वाक्यांश होगा यह हो जाएगा रात्रि का तीसरा पहर। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक होगा। और धरती एवं आकाश के बीच का स्थान, तो यह क्षितिज कहलाता है, धरती एवं आकाश के बीच का स्थान। सॉरी, यहाँ धरती एवं आकाश के बीच का स्थान जो है यह अंतरिक्ष कहलाएगा, या जो है क्षितिज नहीं कहलाएगा। धरती और आसमान जहाँ मिलते हुए दिखाई दें वो स्थान क्षितिज कहलाता है, जबकि धरती एवं आकाश के जो बीच का स्थान है इसको क्या कहते हैं? तो इसको अंतरिक्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 3 सिरों वाला पर्वत क्या कहलाता है? तो त्रिशंकु कहलाएगा, 3 सिरों वाला पर्वत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए एक शब्द है। हत्यारा, हौदा, संघातिक या फिर प्राणहंता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। प्राणों पर संकट लाने वाला वाले के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा संघातिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत का अर्थ है। तो अगहन एवं पूस में पड़ने वाली ऋतु जो है क्या कहलाती है? तो ये हेमंत कहलाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत की कन्या हेतु तो उपयुक्त शब्द है। पार्वती, परिभोक्ता, परिमेय या फिर परकन्या। तो पर्वत के कन्या जो है ये कौन, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? तो यह होता है पार्वती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिकुटी शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो त्रिकुटी शब्द हेतु जो उचित वाक्यांश है यह है भवों के बीच का ऊपरी भाग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 फलों का मिश्रण जो होता है इसके लिए एक शब्द होगा यह हो जाएगा त्रिफला। 3 लोकों का संगम ये हो जाएगा, इसके लिए एक शब्द त्रिलोक। और कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो ये कहलाता है कर्णपाली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावट शब्द का अर्थ है कमल की डंडी, हाथी का संचालक, शीत ऋतु की वर्षा या फिर मिथ्या बोलने वाला। तो महावट शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा शीत ऋतु की वर्षा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो कहलाता है वसूली, राजस्व, रिक्त या फिर तकावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वह क्या कहलाता है? तो वह राजस्व कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों एवं उनके हेतु प्रयुक्त एक शब्द के युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? जो प्रणाम करने योग्य हो, प्रणम्य, जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, प्रार्थी, सफेद कमल, पुंडरिक, हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवोढ़ा। तो यहाँ पे हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक के लिए जो एक सही शब्द होता है वह होता है नवजात। और जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा हो उसके लिए क्या एक शब्द प्रयोग होता है? तो वो होता है आद्य प्रसूत। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवोढ़ा, गलत है। नवविवाहित बहू जो कि जिसकी भी शादी, किसी लड़की की शादी जिसकी शादी हाल ही में हुई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नवोढ़ा कहते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो प्रणाम करने हो योग्य हो, प्रणम्य, बिल्कुल सही है। जो दूसरों का भला चाहने वाला हो,
प्ररार्थी और सफ़ेद कमल पुंडरीक बिल्कुल सही यहाँ पे सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ है। तो ठाढ़ेश्वरी शब्द का अर्थ हो जाएगा दिन रात खड़े रहने वाला साधु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कहलाता है। कुंज, कुंचाली, चौथिया या फिर गोचर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह कहलाएगा कुंज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगामी, सरोजनी, लावण्य या फिर व्याप्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लावण्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। बाकी आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, बड़ा आ रहेगा यहाँ पे, आगामी होगा। सरोजिनी होता है, सरोजनी नहीं, सरोजिनी इस तरीके से लिखा जाएगा। व्याप्ति नहीं होता है, व्याप्त होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अनुकूल, निरपराध, परिस्थिति, वाल्मीकि। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यह है वाल्मीकि, क्योंकि वाल्मीकि जो है यह लिखा जाएगा इस तरीके से, वाल्मीकि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है शब्द यह शुद्ध है, इसका शुद्ध रूप भी हमने देखा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सदुपदेश, कृशांगी, सौजन्यता, उच्छ्वास। तो किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी में यहाँ पे जो लिखा हुआ है सौजन्यता, ये अशुद्ध है क्योंकि सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है इसका शुद्ध रूप। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह शब्द है श्रीयुत, प्रत्युत, विधिवत, योगिवर। तो यहाँ पे किसमें जो है हलंत का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में जो विधिवत लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे हलंत का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, तो इसमें भी लग गया है। सॉरी, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह शब्द है। तो हलन संबंधी अशुद्धि यहाँ पे किसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी यानी कि विधिवत में हलंत का प्रयोग होता है। बाकी ये जो 3 शब्द दिए हुए हैं इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो विधिवत में जो है हलंत का प्रयोग होगा। और ये बिल्कुल यहाँ पे इस शब्द में कोई अशुद्धि नहीं है और ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी श्रीयुत और प्रत्युत और योगिवर इसमें जो हलंत लगे हुए हैं हलंत नहीं लगते हैं, इस वजह से ये तीनों ऑप्शन जो है अशुद्ध हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वर्तनी के दृष्टि से यहाँ पे जो शब्द शुद्ध है यह है दुरात्मगढ़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है, दिवारात्र। और यहाँ पे तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। और श्वेतांगिनी नहीं होगा, श्वेतांगी होगा, श्वेतांगी शुद्ध रूप होगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। उसके चाचा के लड़की हुई है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, वकीलों ने कागजों की जांच की। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह अशुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। यहाँ पे भाव लिखा हुआ है तो भाव नहीं होगा, भाव होगा, अनेक भाव को प्रकट करती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, गाय बैल घास चर रही हैं, अन्न का अभाव चिंतनीय है, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। तो
तो यहाँ पे कौन सा एक वाक्य जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन ए में जो शब्द लिखा वाक्य लिखा हुआ है कि एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, इसका शुद्ध रूप जो होगा यह हो जाएगा एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया। भिक्षुक नहीं होगा, भिक्षु होगा। गाय बैल घास चर रही हैं, इसका शुद्ध रूप होगा गाय बैल घास चर रही हैं नहीं होगा, रहे हैं होगा। अन्न का अभाव चिंतनीय है, तो यहाँ पे इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा अन्न का अभाव शोचनीय है। तो ऑप्शन डी में जो शब्द लिखा हुआ वाक्य लिखा हुआ है ये पहले से ही शुद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? यह काम आप पर निर्भर है। वर्तमान हम महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए में जो वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द वाक्य जो दिए हुए हैं पहले से ही शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैंने 20 पत्रकारों को तैयार किया, यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? तो यहाँ पे तीनों वाक्य जो हैं यह शुद्ध हैं, कोई वाक्य अशुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, भगवान राम ने संकल्प लिया, उपरोक्त सभी। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो सभी यहाँ पे शुद्ध हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तनय पर्यायवाची शब्द है, पुत्र का, कामदेव का, फूल का या फिर वसन का। तो तनय जो है यह पुत्र का पर्यायवाची है और पुत्र के अन्य पर्यायवाची आत्म, श्रुत, वत्स, तनुज आदि होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? क्षिति, धरा, महिधर, वसुंधरा। तो कौन सा यहाँ पे पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो महिधर जो है यह पर्वत का पर्यायवाची है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी क्षिति, धरा और वसुधा ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महिधर जो है यह पर्वत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, धनंजय निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? नाग का, विष्णु का, अर्जुन का या फिर इंद्र का। तो धनंजय यहाँ पे किसका पर्यायवाची नहीं है? तो धनंजय जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, अर्जुन का पर्यायवाची है, विष्णु का पर्यायवाची है और नाग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची नहीं है? धनंजय। तो धनंजय जो है यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा धनंजय किन किन शब्दों का पर्यायवाची होता है? तो धनंजय आग का, अर्जुन का, विष्णु का एवं नाग का पर्यायवाची होता है, इंद्र का पर्यायवाची धनंजय नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रंभा निम्नलिखित में से किस एक फल के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है? आम के, केला के, संतरा के या फिर अनार के। तो रंभा जो है यह केला का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी भानुफल, कदली, मोभा ये सब भी केला के पर्यायवाची हैं, साथ ही रंभा भी केला का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलह प्रिया किसका पर्यायवाची शब्द है? मोर का, मैना का, तोता का या फिर कौवा का। तो कलह प्रिया जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह हो जाएगा मैना का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? पत्ता, किसलय, बाण, इशु, परशुराम, जामदग्नि, महेश, स्मर। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दो ऐसे हैं जो कि सही, यहाँ पे पत्ता, किसलय, एक तरीके से जब कोपलें निकलती हैं तो उसे किसलय कहा जाता है, किसलय फूटना। तो यहाँ पे पत्ता का किसलय हो सकता है, सही यहाँ पे पर्यायवाची है। साथ ही बाण का इशू भी यहाँ पे पर्यायवाची सही है और परशुराम का जामदग्नि पर्यायवाची बिल्कुल सही है। महेश का जो यहाँ पे अश्मर दिया हुआ है ये पर्यायवाची यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अश्मर जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। महेश जो है इसका जो पर्यायवाची होता है यह होता है अस्मरारी, अस्मरारी जो है यह इसका सही पर्यायवाची होगा। तो अस्मर जो होता है यह कामदेव का पर्यायवाची है, महेश का पर्यायवाची अस्मरारी होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है?
हंस, कलघोष, पर्वत, अचला, धरती, उर्मी, पीपल, कुंडरासन। तो यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पीपल का जो कुंडरासन दिया हुआ है बिल्कुल सही यहाँ पे सुमेलित है। बाकी हंस का जो पर्यायवाची होगा कलकंठ हो जाएगा, कोयल का पर्यायवाची कलघोष होगा, और पर्वत का पर्यायवाची अचल हो जाएगा, अचला नहीं, और धरती का जो पर्यायवाची होगा यह हो जाएगा उर्वी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित है प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याल, बितुंड, द्वीप आदि पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं ये? तो ये पर्यायवाची हैं हाथी के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोना का पर्यायवाची नहीं है? चामीकर, पुष्कल, ताम्रस, चांडासु। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह सोने का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो चांडासु दिया हुआ है यह सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है ये सोना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी चामीकर, पुष्कल और ताम्रस ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो सोना के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रक पर्यायवाची शब्द है, सिंह का, चित्रकार का, फूल का या फिर चांदनी का। तो यहाँ पे चित्रक जो है यह सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? दुष्ट, बुद्धिमान, मधुर, डलिया भर। तो डलिया भर जो है यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी दुष्ट, बुद्धिमान और मधुर तीनों गुणवाचक विशेषण हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? उपस्थिति, जल्द, गंतव्य, चंद्रिका। कौन सा यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चंद्रिका। चंद्रिका जो है यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं है। चंद्रिका एक विशेष शब्द है जिसका जो विशेषण होता है यह होगा चंद्रिकामय। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है? आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या फिर प्रत्येकवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमवाचक। द्वितीय श्रेणी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्रमवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्तो शब्द किसका विशेषण है? तो आर्तो जो है यह किसका विशेषण है? तो यह ऋतु का विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। आर्तो जो है यह ऋतु का विशेषण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विशेष विशेषण युग्म जो है नहीं है। कौन सा इसमें से विशेष विशेषण युग्म नहीं है? अधिक्रमण, अधिक्रांत, नौकरी, नौकर, डाह, डाही, ढंग, ढंगी, ढंग। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे विशेष विशेषण युग्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेष विशेषण युग्म बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष दिया हुआ है। जूठा, जूठन, गण्य, गणना, प्रदत्त, प्रदान, पय, परस। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे जो दिया हुआ है यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पय जो है इसका जो ये पय जो है यह विशेष है और इसका जो विशेषण होता है यह होता है पयस्वी। पयस्वी जो होता है इसका सही विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेषण पद है, ज्वाला, दाढ़ी, नैसर्गिक, ओछापन। कौन सा यहाँ पे विशेषण पद है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा नैसर्गिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। निसर्ग का जो यहाँ पे विशेषण होता है यह नैसर्गिक होता है। ज्वाला विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा ज्वलित। दाढ़ी जो है ये भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा दढ़ियल। और ओछापन ये भी यहाँ पे विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा ओछा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदर के समान वाक्यांश हेतु उचित विशेषण क्या होगा? मेहनती, नकलची, मूर्ख या फिर मंदगति। तो बंदर के समान नकलची यहाँ पे जो विशेषण होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। बंदर के समान अगर किसी को कहा जा रहा है कि आप बंदर के समान हैं, इसका मतलब आप एक नंबर के नकलची हैं, तो ये इसका भाव आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष पद है, वैदिक, पुराण, सामासिक, स्मृत। तो कौन सा इसमें से विशेष पद है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पुराण। पुराण जो है यह विशेष पद है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पौराणिक। वैदिक जो है यह विशेषण है, इसका जो
विशेष्य होगा यह हो जाएगा वेद। सामासिक जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा समास। और स्मृत जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष्य होगा यह हो जाएगा स्मृति। तो यहाँ पे विशेष पद पूछा गया है, तो कौन सा शब्द पहले से ही विशेष है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? भौतिक, परिवार, शिव, मनीषा। कौन सा इसमें से विशेष शब्द जो है यह नहीं है? तो यहाँ पे जो भौतिक दिया हुआ है, भौतिक जो है भूत, इसका विशेष होगा और ये विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी परिवार जो है यह विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा पारिवारिक। और शिव जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा शैव। मनीषा जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा मनीषी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।